बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपनी वचन पुस्तक से। और वचन पुस्तक से हम कौन से कितने अध्याय पढ़ चुके हैं? अब तक हमने 7 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8। कौन सा? ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे बच्चों एक बहुत अच्छी कहानी है जिसको लिखा है किसने? इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। यह एक नाटक है, ठीक है। इस नाटक का मंचन हुआ है और इसमें बहुत सारे पात्र हैं। वह क्या है इस नाटक में कि एक लड़का होता है, उसका नाम होता है मोहन। और मोहन अपने माता पिता को बताता है कि उसको पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसकी माँ भी परेशान और उसके पिताजी भी परेशान कि ऐसे ऐसे क्या, लेकिन वो कुछ नहीं बता पा रहा था। वो बस यही बता रहा था कि मम्मी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसकी माँ तो घबरा जाती है कि पता नहीं कौन सी गंभीर बीमारी हो गई है मोहन को। तो वो सबसे पहले बुलाती है वैद्य जी को। वैद्य जी भी आते हैं, नस वस टोलते हैं, लेकिन उनको भी कुछ समझ में वैसे नहीं आता। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर भी आते हैं और वो बोलते हैं कि इसको लग रहा है बहुत पेन हो रहा है और इसको बॉडी पेन है। वो भी चले जाते हैं। अंत में आते हैं मोहन के मास्टर जी आते हैं और वो जानते हैं कि इसके पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। वो बोलते हैं मोहन तुमने क्या जितना भी हम लोगों ने कार्य दिया था क्या तुमने किया? तो मोहन कहते हैं नहीं मास्टर जी मैंने तो नहीं किया। तो वो कहता है देखा यही है इनका ऐसे ऐसे, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसके पेट में कोई दर्द नहीं है, केवल इन्होंने अपने स्कूल का काम नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, जबकि इसको कोई दर्द नहीं है। और इससे भी बहाने मार रहे हैं कि इनको विद्यालय ना आना पड़े। मोहन अपनी गलती मान लेता है। उसकी माँ भी दंग रह जाती है और जब उसके पिताजी सुनते हैं तो वो भी दंग हैरान रह जाते हैं कि मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं है, कुछ भी ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल उसने अपने स्कूल का काम नहीं किया था तो उसने सिर्फ बहाना किया था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं, ठीक है। मोहन अपनी गलती भी मान लेता है कि हाँ मैंने काम नहीं किया। तो उनके मास्टर जी उसको 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन की उसको छुट्टी देते हैं कि मोहन ऐसे ऐसे कोई बहाने मत करो, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो और तुम क्या करो घर पे रह के अपना सारा काम पूरा कर लो। तो बच्चों आप भी ऐसे बहाने करते हो ना कभी कभी, जब विद्यालय में आप काम नहीं करके जाते हो तो क्या बोलते हो? सिर में दर्द है, काम कर लिया था मैम लेकिन कॉपी भूल गए, पेट में दर्द हो रहा था, लाइट चली गई थी, मेहमान आ गए थे। तो ऐसे ऐसे आप लोग भी कई बहाने बनाते हैं जैसे कि मोहन ने बनाया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ऐसे ऐसे पाठ कि मोहन ने कैसे कैसे बहाने बनाए। तो आइए अपनी पुस्तक खोलिए और हमारे साथ पढ़ते हैं हम लोग ऐसे ऐसे। जो पाठ 8 ऐसे ऐसे। अब इसमें पात्र कौन है? मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ यानी कि मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और 2 छोटे तख्त हैं, ठीक है, जिन पर गलीचे बिछे हैं। तख्त क्या होता है बच्चों? तख्त होता है लकड़ी का बना पलंग जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे मतलब ऊन या सूत से बना हुआ कालीन। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे। माँ पुचकार कर बोलती, पुचकार मतलब प्यार से, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? अंट शंट मतलब उल्टा सीधा, ठीक है, यानी कि फालतू चीज़ें। पिता कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला। यकायक मतलब अचानक, ठीक है। पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है।
माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ ने हंसते हुए, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। ठीक है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ रही का मतलब क्या होता है? डर जाना या घबरा जाना। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, कराह का मतलब दर्द में जब बच्चे बोलते हैं कराहना उसे बोलते हैं, दर्द उठना। माँ ओ माँ अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ मतलब परेशानी जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, कोई ना देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। ज़रा भी कल मतलब आराम। हींग चूरन पेपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 4332 है? जी हाँ हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है? बला मतलब परेशानी। कुछ समझ में नहीं आता है। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख दो। चोंगा मतलब जिससे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। पड़ोस के लाला दीनानाथ जी वहाँ पे आते हैं। मोहन ज़ोर से कराहता है। मोहन माँ माँ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था। भला चंगा का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वस्थ, तंदुरुस्त, अच्छा खासा। कुछ समझ में नहीं कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। मतलब घर को सिर पर उठाए रखना का मतलब होता है अत्यधिक शोर करना। ठीक है, ये मुहावरा है बच्चों। अब दीनानाथ जो उनकी पड़ोसी है। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार का मतलब चहल पहल बनाए रखता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन की ही मोहन। मतलब इतना शैतान मोहन था कि कभी उसको छेड़ता था, कभी उस किसी को छेड़ता था। पिता बड़ा नटखट है। नटखट मीन शरारती। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ मीन्स परेशानी। तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वो आया ही रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा मतलब रोने जैसी शक्ल। बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। तभी वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद, कूद फान, उधम मचाना। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, नाड़ी मतलब नब्स। वात का प्रकोप है। वात मतलब गैस। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ। ओह। आगे वैद्य जी हर्ष से उछल का, हर्ष मतलब खुशी से। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों को
बड़ों बड़ों को छका देती मतलब परेशान कर देती है। ठीक है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। ये भी बच्चों एक कहावत है। गधे के सिर से सींग गायब होने का मतलब उड़न छू हो जाना, यानी कि बिल्कुल गायब हो जाना। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी ये आपकी भेंट। भेंट मतलब इनाम। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। उंगलियां भींचना का मतलब क्या होता है बच्चों? भींचना का मतलब दबाना। ठीक है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इससे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं। कॉलिक पेन मतलब पेट का दर्द होता है। और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। फोड़ा मतलब फोड़ा फुंसी होता है, छाला फुंसी। बराबर पेट टटोलता रहता है। टटोलता मतलब उसको छूता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। बदहज़मी मतलब अपच। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने से तबीयत ठीक हो जाएगी। खुराक मतलब दवाई की मात्रा। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। फंदा डाल लेती का मतलब क्या होता है? सांस बंद कर देती है, और उसी की ऐंठन है। ऐंठन का मतलब अकड़न है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं। डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। लोचा लोचा फिरे है मतलब मारा मारा फिरना, परेशानी में मारा मारा फिरना। जाने ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली। इतनी मतलब ढेर सारी। देख लेना, यह भी कोई दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकाल दिए। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है। बदहज़मी मीन्स अपच। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। रौनक का मतलब क्या हुआ? चहल पहल। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर। तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक। बेशक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। कल स्कूल मत आना। पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर तो फिर मौन रहता है। मौन मतलब चुप रहता है। फिर इनकार में सिर हिलाता है। इनकार में सिर हिलाना मतलब मना करना। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है।
माँ चौंक कर, चौंक का मतलब घबरा कर। क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, सहसा मतलब अचानक। हंसकर, कौन? मास्टर जी। कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की। मौज का मतलब महीना भर आनंद लिया, मतलब छुट्टियां मनाई। स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाया रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। ठगी सी मतलब? ठगी सी का मतलब होता है बच्चों जैसे किसी ने धोखा दिया हो। दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए, सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, चकित मीन्स हैरान होकर, क्या 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 हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं। एक क्षण मतलब एक पल। ठगे से यानी, ठगे से का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने धोखा दिया हो। फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। खूब छकाया मतलब बहुत परेशान किया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्ठास मतलब हंसी के बाद पर्दा गिर जाता है। कैसा लगा हमारा ये एकांकी? एकांकी मतलब एक अंक का नाटक, ठीक है। ये नाटक था जिसका मंचन किया गया था। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न अपने। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? क्यों घबरा रही थी? क्योंकि मोहन के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और इस दर्द से वो बहुत बेचैन हो रहा था और माँ को लगा कि मोहन को बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, इसलिए माँ उसके ऐसे ऐसे कहने पर परेशान हो रही थी। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? कुछ बहानों के नाम बताइए। अब कुछ बहाने ऐसे होते हैं ना, जैसे आप लोग भी बहाने बनाते हो ना कि मैम कॉपी मैंने काम कर लिया था लेकिन मैं कॉपी लाना भूल गई, मेरी कॉपी मेरे दोस्त ने ले ली, ठीक है, मैंने काम किया था कॉपी दोस्त ने ले ली। मैम मेरे घर में लाइट चली गई थी, मैम मेरे घर में दोस्त आ गए थे, मेहमान आ गए थे, ठीक है। तो ऐसे आप भी बहाने बनाते हो, सिर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, तबीयत नहीं सही थी, तो मास्टर जी को तो ना पहचान जाते, जैसे कि अभी मोहन के मास्टर जी ने पहचान लिया। अब आती है हमारी भाषा की बात। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। अब ये 4 वाक्य हैं, ठीक है। इसमें जो पहला वाक्य है वो विधिवाचक वाक्य, जिसमें कि हमें बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि मोहन ने केला और संतरा खाया। दूसरा वाक्य है मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, यानी कि ये निषेधवाचक वाक्य है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें पूछा जा रहा है कि मोहन ने क्या खाया। हमारा हुआ प्रश्नवाचक, मोहन ने क्या खाया। मोहन केला और संतरा खाओ, ये है आदेशवाचक वाक्य कि हम आदेश दे रहे हैं मोहन केला और संतरा खाओ। तो वाक्य में थोड़ा सा फेरबदल होकर वाक्य के मायने ही बदल जाते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें बताना है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये क्या है बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपको खुद करना है कि नहीं और मना करना। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसको, ये कौन सा वाक्य बनेगा हमारा? नहीं और मना करना, यानी कि निषेधवाचक, जिसमें हम किसी चीज को मना करते हैं, यानी कि रुत ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। तीसरा है पूछना। पूछना का मतलब क्या हुआ कि प्रश्नवाचक, यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या रुत ने कपड़े अलमारी में रखे? रुत ने कपड़े क्या अलमारी में रखे, या क्या रुत ने कपड़े अलमारी में रखे? चौथा है आदेश देना, ठीक है। आदेशवाचक वाक्य बनाना है कि रुत अपने कपड़े अलमारी में रखो, ठीक है। इस तरह से हमारे 4 वाक्य बनेंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा एकांकी था बहुत ही अच्छा नाटक था। एकांकी मतलब एक अंक का नाटक। किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। ऐसे ऐसे, जैसे आप भी बहाने बनाते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। आप कभी भी बहाने मत बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी मैम, आपके टीचर सब पहचान लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या
सच बोल रहे हो। ठीक है, तो बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।